वाराणसी का न्यायालय परिसर इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल मंगलवार के दिन दरोगा पिटाई मामले को लेकर अधिवक्ता समाज बेहद आक्रोशित है और सीधे सीधे यह लड़ाई जो है वाराणसी में वकील बनाम पुलिस देखी जा रही है। फिलहाल लगातार संयम और धैर्य की अपील की जा रही है। आज वाराणसी न्यायालय परिसर में जो अधिवक्ता है वो हड़ताल पर है अपनी मांग को लेकर। हमारे साथ महिला अधिवक्ता जुड़ी हैं, हम उनसे बात करेंगे। समाधान क्या है? आज हड़ताल पर आप लोग हैं, मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि हमारे FIR हुई है उसको वापस लिया जाए और जो हमारे अधिवक्ता भाई को मार के लहूलुहान किए हैं इंस्पेक्टर साहब क्राइम ब्रांच के मिस्टर कन्हैया जी, उनको गिरफ्तार किया जाए। और ये तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोर्ट परिसर में एक दरोगा को मारा गया, भीड़ ने जिस तरीके से मारा, ये असंवैधानिक है, ये गलत है। हाँ गलत है, पर वो उनकी स्क्रिप्टेड कहानी है और उन्होंने खुद एक प्लान किया है और जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। इसके लिए अधिवक्ता तो उनको बचा के ले गए हैं, अदरवाइज हम 8000 की संख्या में यहाँ हर रोज रहते हैं। 70-80 भी मारेंगे तो कोई बच पाएगा क्या? एक खरोच उनको नहीं दिख रही है बॉडी पे। सरकारी अस्पताल ने उनको छुट्टी दी, वो जबरदस्ती जाके ट्रामा सेंटर में भर्ती हुए, फिर भी 24 घंटा वो भी नहीं रख पाए कि हम आपको रख नहीं पाएंगे, आप एकदम फिट हैं। क्या कहेंगे मैम, किस तरह से अब समाधान हो? जरूरी है न्यायिक कार्य चलता रहे, इस तरह की अशांति न हो। देखिए, इस तरीके की अशांति न हो, इसके लिए सबसे पहले जो हमारे अधिवक्ताओं पे फर्जी मुकदमा हुआ है वो स्पंज हो। जो हमारे जो अधिवक्ता हैं उनको लहूलुहान किया गया रथ यात्रा पे, उस SI की गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही ये शांति शांत होगी। और लोगों से बात करेंगे, आपकी क्या मांग है? देखिए, पुलिस प्रशासन को चीज़ें जो गलत उन्होंने की है, जो गलत तरीके से FIR हमारे अधिवक्ता बंधुओं पे हो, उसको स्पंज करे, उसको ख़त्म करे, उसको समाप्त करे। बस एक ही हम लोगों की मांग है। और दूसरी मांग ये है कि जिस हमारे अधिवक्ता महोदय को लहूलुहान किया गया, उनकी जो FIR हुई उसमें जो अपराधी हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाए। यहाँ तक क्यों आ गई मैम? पहले ही दोनों बार ने अपील की थी, शांति की अपील की थी। ये स्थिति इसलिए बन गई ना, मुझे लगता है कि मंगलवार को जो घटना हुई थी वो उसका दूसरे दिन ही खत्म हो जाती, क्योंकि हमारे महामंत्री जी ने स्वयं ही कह दिया था उस चीज़ को खत्म करने के लिए। लेकिन जो दरोगा जी की वाइफ आके बैठ गई वहाँ पे धरने पे और पुलिस वालों ने जबरदस्ती बात को बदंगड़ बनाने की कोशिश की, पूरा माहौल क्रिएट किया, वहाँ उस जगह से बात ज़्यादा बढ़ने की कोशिश की। वो लोग क्या चाहते हैं? हम लोग मामले को शांत करना चाहते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति से ना दोनों का नुकसान हो रहा है, पुलिस वालों का भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। और बनारस जबरदस्ती इस बात को लेकर पूरी जगह हाईलाइटेड हो रहा है। हम लोग किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हम लोग को मतलब एक मॉन्स्टर की तरह, एक डेविल की तरह क्रिएट किया जा रहा है। कैसा दिखा रहे हैं कि वकील कितने ज़्यादा वो हैं, हम सबको पीटते रहते हैं, वकील सबको तंग करते रहते हैं। जबरदस्ती वकीलों के लिए सबके मन में एक अजीब सी भावना बना दी गई है। अभी खराब की जा रही है क्या इसके माध्यम से, आपको लगता है? हाँ, हम लोग छवि अधिवक्ताओं की खराब की जा रही है और ये जो आक्रोश फैला रहे हैं, जो ये लोग किसी के साथ देने पे ही पुलिस वाले ये आक्रोशित हो रहे हैं। क्या चाहती हैं, कैसे समाधान हो? मैं ये चाहती हूँ कि शासन प्रशासन हमारे सुरक्षा के लिए किए जाते हैं, हमारे सुरक्षा के लिए उनको पदासीन किया जाता है। अगर उनका रवैया इसी तरह रहा, आम जनमानस, अधिवक्तागण या फिर किसी भी नागरिक के साथ ऐसे तुच्छ व्यवहार, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, तो अधिवक्ता समाज क्या, आम जनता से भी वो ऐसे भी पुलिस की छवि बहुत खराब रही है और आम जनता और भी अभी तो अधिवक्ता ही एक संगठित होकर अधिवक्ताओं का संगठन आगे आ रहा है। ऐसी रवैया रही तो और भी लात खाने पे मजबूर रहे। कल जो महिला IPS अधिकारी का जो वीडियो वायरल हुआ, कहीं न कहीं इस मामले को और तुल दे गया है। जी एकदम सही। वो कौन होती है कहने वाले कि हमारे इस एरिया में आप नहीं आ सकते हैं? वो कौन होती है? स्पंज कराएं, लिख के चिपकाएं कि अधिवक्ता भाई कोई नहीं आ सकता, तो हम भी कहेंगे कि कोर्ट में भी कोई पुलिस वाला नहीं आने पाएगा। लिख के तो दिखाएं। वो कौन होती है बोलने वाले? अगर एक मुवक्किल अपनी बातों को पुलिस के सामने रख सकता तो हम अधिवक्ताओं की ज़रूरत नहीं होती है। महोदय जी, उनको नहीं पता है, अधिवक्ता एक मुवक्किल का स्रोत होता है जो उसको सही रास्ते पर ले जाता है। कि महिला IPS अधिकारी का इस प्रकार का बयान इस बात को और तूल देगा मामले को? उनका बयान नहीं तो तूल दिया है। मुझे लगता है उससे पहले तक माहौल काफ़ी शांत था। उनके बयान के बाद से ही जो जरा सी चिंगारी थी ना, वो इस समय पूरे बारूद में कन्वर्ट हो गई है। इस समय एक एक वकील, जाहिर सी बात है, आप किसी के वकील के चूल्हे चौके तक जाओगे तो किसी का भी मन बढ़ा। अभी आपसे ही कोई कह देगा तो आप भी बढ़ो। आप हमारे घर का चूल्हा नहीं जलाते हो, इसलिए आप कमेंट नहीं कर सकते। आप सरकारी नौकर हो, आपको जो तनख्वाह मिलती है ना वो हमारे टैक्स से ही मिलती है। टैक्स हम भरते हैं, आप नहीं भरते हैं। उसके बावजूद भी वो हमें इस तरह की बातें कह रही हैं, हमारी छवि भी खराब कर रही हैं, हमारा दिया हुआ खा भी रही हैं और फिर हमारे खिलाफ बोल भी रही हैं। लेडी सिंघम नाम से हैशटैग चलाया जा रहा है। कोई लेडी सिंघम नहीं है। ऐसे सबके सामने जब घेरे में चलती है प्रशासन के साथ ना, तब तो हर कोई लेडी सिंघम हो जाए।
एक अकेले हम अभी 50 भाइयों के साथ चले तो हम भी लेडी सिंघम हो जाएं। अकेले चल के आवे दिखाओ तब तो समझ में आए। आप महिला अधिवक्ताओं का ये गुस्सा देख रहे हैं और साफ तौर पर हम भी अपने चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अपील करेंगे कि संयम धैर्य के साथ, संवैधानिक व्यवस्था के साथ अपनी बात रखें और हम इसके पक्षधर हैं कि न्यायिक कार्य शुरू हो। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले का समाधान कब तक होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।